चलो, तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग पिछले मॉड्यूल में बात किए थे कि आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल इसी के बारे में बात करेंगे इस क्लास में, और देखेंगे भारत कहाँ है और इसका अलग अलग क्या क्या स्टेज होता है, इसका क्या पैमाना होता है, इसमें हमें बेस्ट करना है तो किस चीज़ में हमें बेस्ट करना होगा। इससे जानते हो हर इंडेक्स का पैरामीटर होता है, पैमाना होता है। जैसे देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब तो नहीं निकलता, वो तो खत्म हो गया, अब वर्ल्ड बैंक पहले निकालती थी, अब खत्म हो गया है, तो उसका भी पैमाना था ना, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, लैंड इश्यूज से इलेक्ट्रिसिटी कितना मिल रहा, वो सब आधार था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स, इट इज़ यूज टू मॉनिटर एंड कंपेयर डेवलपमेंट इन आईसीटी बिटवीन कंट्रीज ओवर टाइम। इट इज़ पब्लिश एनुअली बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ITU, क्या है ITU का मतलब? इंटरनेशनल, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी यूनियन होगा, एक बार चेक कर लो तो, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी यूनियन होगा। हाँ, अब यहाँ से यूनाइटेड नेशंस का बॉडी है ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक कंट्री और दूसरे कंट्री में कंपेयर करना कि कितना आईसीटी का ग्रोथ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है। जैसे देखो अभी कहा आता है ना कि भारत में सब जगह तुम्हारा इंटरनेट यूज़ होता है और सबसे चीप होता है, तो कौन बोलेगा ये चीज़? आईसीटी बोलेगा ये चीज़। ये दूसरा भी बोल सकता है, मगर इस तरह का चीज़ वो लेके आएगा। कहने का मतलब ये है, ये मॉनिटर करता है, देखता है, चेक करता है और कंपेयर करता है अलग अलग कंट्री को, और ये जानने का प्रयास करता है कि आईसीटी मतलब क्या है, कितना आप टैब यूज़ कर रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन कितना यूज़ कर रहे हो, आप पर्सनल कंप्यूटर कितना यूज़ कर रहे हो, आप लैपटॉप कितना यूज़ कर रहे हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, एवरीथिंग। यही तो आईसीटी है, समझ गए स्टूडेंट। और एनुअली कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस, ITU, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट, सॉरी टेलीकॉम, हाँ टेलीकॉम यूनियन, अच्छा सॉरी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, इसी को करेक्ट कर लेना, लिख लेना वहाँ पे, क्योंकि फुल फॉर्म दिया नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स का? ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, the level and the evolution over time of ICT development within the countries and the experience of those countries related to others। अब देखो इसमें वो जो लेवल और एवोल्यूशन लिख दिया गया वो सिंपल चीज़ नहीं है, वो दोनों अलग चीज़ है। लेवल क्या है? देखो 2010 में कोमल, 2010 में भारत में आईसीटी का क्या रूप था और वो बढ़ के 2020 में क्या बना, दैट इज़ अ लेवल। एवोल्यूशन का मतलब है किस तरह कोई कंट्री अपना हिस्ट्री को लेके आगे बढ़ रहा है। मान लो कि जैसे इंडिया देख लो, 1991 से पहले टेलीकॉम में बहुत बुरा थे हम लोग, यू जस्ट सी द ड्रास्टिक चेंज आफ्टर 2000 के बाद किस लेवल पे हम एवोल्यूशन से गए हैं। शुरू में बहुत स्लो हो रहा था, आफ्टर 2000 ड्रास्टिक चेंज हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो लेवल भी देखना है, 2010 से लेकर 2020 तक किस लेवल, पहले कितना यूज होता था, अब कितना यूज है, दैट इज कॉल्ड लेवल। और इवोल्यूशन क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रहा है, किस तरह इवॉल्व हुआ है, दोनों चीज को देखता है, समझे, और कंपेयर करता है और कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों को, बात समझे। तो लेवल एंड एवोल्यूशन ओवर टाइम ऑफ आईसीटी डेवलपमेंट विद इन द कंट्रीज, कंट्री के अंदर हुआ, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ दोज कंट्रीज रिलेट टू द अदर्स, और जो भी अनुभव रहा, चाहे वो लेवल के फॉर्म में हो चाहे वो एवोल्यूशन के फॉर्म में हो, एक कंट्री का जो एक्सपीरियंस है दूसरे कंट्री से कैसा है, उसके आधार वही चीज तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स का, परख करना जिसे। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि नेपाल कंपेरिजन में हमारा बेटर आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स है, और अभी तो और बेटर हुआ है। अभी हम देखें 2010 से हम 2020 का तुलना करेंगे या 2023 का तुलना करेंगे तो बहुत बेटर है, हद बेटर है। जब मोदी जी आए और अभी देखो 2014 से ही कर लेते हैं प्रेजेंट रिजिम में, और अभी देखो तो ड्रास्टिक चेंज है, नंबर 1। दूसरा देखो प्रोग्रेस इन आईसीटी डेवलपमेंट इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। एक डेवलप कंट्री में कितना प्रोग्रेस हुआ आईसीटी में और एक डेवलपिंग कंट्री में कितना प्रोग्रेस हुआ आईसीटी में, वो दोनों को कंपेयर करना और देखना अच्छे से, यही ऑब्जेक्टिव है, समझ गए ना। उस हिसाब से देखो तो हमारा कंट्री बहुत डेवलप्ड हुआ है आईसीटी में। थर्ड देखो डिजिटल डिवाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर लेवल ऑफ आईसीटी डेवलपमेंट। अब देखो हर कंट्री का अपना कॉन्स्टेंट है, हर कंट्री का अपना प्रॉब्लम है कि नहीं, बताओ तो कहने का मतलब क्या, कितना डिजिटल डिवाइड है एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में। कोई कंट्री देखो, कोई कंट्री साइज बहुत बड़ा है मगर कुछ आईसीटी नहीं आया, और कोई कंट्री बहुत छोटा है बहुत बड़ा आईसीटी आ गया, जस्ट लाइक इजराइल। देखो इजराइल कितना छोटा कंट्री है
आईसीटी में बहुत आगे चला गया वो। और कई कंट्री बड़ा है, जैसे पाकिस्तान हो गया, उसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा है पाकिस्तान। तो आईसीटी डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है? तो ये जो डिजिटल डिवाइड है तुम्हारा, समझ गए ना, यानी कि देखना कंट्रीज में डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर लेवल ऑफ आईसीटी कितना हुआ है, कितना डिजिटल डिवाइड है। मान लो कि आप डिजिटल डिवाइड कहोगे तो इसमें केवल ये तुम्हारा आईसीटी तक ही बात नहीं रहेगा, ये बात रहेगा डिजिटल लिटरेसी पे भी बात आएगा। फिर उस कंट्री में लोग कितने डिजिटल सशक्त हैं। जैसे मान लो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर आईसीटी का यूज़ कैसे करेंगे, कंप्यूटर का यूज़ कैसे करेंगे, फ़ोन का कैसे यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं आईसीटी के डेवलपमेंट में लिटरेसी का भी बहुत बड़ा रोल है। और कैसा लिटरेसी? डिजिटल लिटरेसी। तो कई लोग तो 80s के अभी भी बच्चे लोग होते हैं, वो डिजिटली उतना फैमिलियर नहीं होते हैं। अभी के जो होते हैं बच्चे लोग वो डिजिटली बहुत अवेयर होते हैं। तो लिटरेसी ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। समझ गए ना। लास्ट देखो, डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ आईसीटी एंड द एक्सटेंट टू विच कंट्रीज कैन मेक यूज ऑफ देम टू एनहांस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि आईसीटी का किस लेवल पे पोटेंशियल हो सकता है, और वो पोटेंशियल एक कंट्री को कितना ग्रोथ दे सकता है, एक कंट्री को कितना डेवलप कर सकता है, ये भी आधार है। जैसे इंडिया बेस्ट एग्जांपल देखो, या फिर इससे पहले चाइना देखो। चाइना ने क्या बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम 30 से 35% हम कंट्रीब्यूट करवाएंगे 2035 तक, ऐसे कुछ था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो कंट्री बेस्ट है आईसीटी में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट डेवलप्ड हो गया, जो भी टेलीकॉम सेक्टर था वो बेस्ट तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, 5G टेक्नोलॉजी हर जगह पे है, यही हुआ इसका मतलब। तो यही बोल रहा है कि इसमें हम देखेंगे आईसीटी का पोटेंशियल क्या है, और अलग अलग कंट्री को वो आईसीटी किस रोल में ग्रोथ करवा सकता है, किस रोल में डेवलप करवा सकता है। तो ये 1, 2, 3, 4 ये 4 चीज आईसीटी डेवलपमेंट का इंडेक्स है, पता करें। तो पहला क्या है, लेवल और एवोल्यूशन आईसीटी का, और एक कंट्री और दूसरे कंट्री का कंपेयर करना। दूसरा क्या है तुम्हारा, आईसीटी का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री दोनों को कंपेयर करना, वो सब कंट्री को कंपेयर करना। ये डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलप कंट्री हमेशा बहुत आगे रहेगा, तो उसका यदि कंपैरिजन ठीक से तुम्हारा डेवलपिंग कंट्री के साथ हो तो बहुत अच्छे से निकलेगा वो। तीसरा क्या है तुम्हारा, डिजिटल डिवाइड, एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में कितना आईसीटी का डिफरेंसेस डिजिटल डिवाइड है। एंड चौथा क्या है कि आईसीटी का क्या पोटेंशियल है, कि एक कंट्री को कितना ग्रोथ दे सकता है। ये 4 चीज़ों बताएगा। आगे देखो वही बताएं ना, यहाँ पे देखो, इसमें देखो पैरामीटर्स देखो, टोटल 11 पैरामीटर्स है कि नहीं स्टूडेंट, टोटल 11 पैरामीटर्स है। अब इसी पैरामीटर को लिखा गया, आगे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो नीचे आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स। आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द 3 सब इंडिसेस, यानी कि इसमें टोटल 11 पैरामीटर्स है, टोटल 11 पैरामीटर्स है, इंडिकेटर्स है। उसको हम 3 भाग में ब्रॉडली डिवाइड किए हैं, 3 भाग में ब्रॉडली डिवाइड किए हैं 3 सब पार्ट्स में। पहला सब पार्ट देखते हैं, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेस इंडिकेटर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है तो समझिए, इसमें 5 चीज़ आता है उसके अंदर। ये तुमको रटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, बस इसको एक्सटेंड किया गया है, इसका हल्का फुल्का भी समझ जाओगे तो हो जाएगा, तुम्हारा वर्क हो जाएगा। एक एक चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी इतना अंदर नहीं जाएगी। यूपीएससी को जाना होगा तो आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स का हल्का कुछ पूछ लेगा वो। देखो यहाँ पे आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेस इंडिकेटर इसका मतलब क्या हो, वो सुन के ही पता चल जाता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है एक कंट्री में, और कितना लोग उस चीज़ को एसेस कर पा रहे हैं। जैसे अभी जस्ट बोले थे ना, ग्राम पंचायत तक हम इतना इतना नेट पहुंचाएंगे 2022 तक, और ज़्यादा पहुंचाएंगे। ये तभी ना पहुंचाइएगा आप जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट हो जाए, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होगा उतना ही लोग उस चीज़ का सेवा लेगा, यूज़ करेगा। तो उसी से रिलेटेड है। देखो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेस इंडिकेटर्स। Indicators included in this group provide an indication the available ICT infrastructure and individual access to the basic ICT। समझ गए ना। ये जो भी ICT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेस इंडिकेटर दिया गया है, ये इसलिए दिया गया ये तुमको बताने के लिए कि किसी भी कंट्री में ICT इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना, और एक इंडिविजुअल इस ICT को कितना यूज़ कर पा रहा है। तो उसका 6 पैमाना है। देखो जैसे 11 इंडिकेटर्स, उसमें 6 इंडिकेटर्स इस सब हेडिंग्स के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट क्या है, फिक्स टेलीफोन सब्सक्रिप्शन पर 100 इनहेबिटेंट, यानी कि 100 आदमी को तुम उठाते हो जो रहता है कहीं पे, उसमें से कितने लोगों के पास टेलीफोन है। अब कहो सर ये टेलीफोन का ज़माना है क्या? अरे भाई पूरा दुनिया का बात हो रहा है ये। हमारा कंट्री सौभाग्य है कि मोबाइल फ़ोन बढ़िया से है। कई अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे भी उनको मोबाइल फ़ोन बहुत कम आया होगा या अफोर्ड नहीं कर। ये पूरा वर्ल्ड का पैमाना है। ये टेलीफोन है तो इसको मोबाइल में कन्वर्ट कर दो। अरे गेटिंग में समझ रहे हो ना कि 100 आदमी में कितना तुम्हारा टेलीफोन सब्सक्राइब करके रखा है। सब्सक्राइब मतलब टेलीफोन इंस्टॉलेशन कितना है उस घर में।
दूसरा देखो मोबाइल सेलुलर टेलीफोन सब्सक्रिप्शन, यानी कि पहला टेलीफोन हो गया, सेकंड क्या है तुम्हारा मोबाइल। 100 इनहेबिटेंट्स में मोबाइल फोन कितने लोग पास हैं, ठीक है, सेकंड हुआ। थर्ड इंटरनेट बैंडविड्थ पर इंटरनेट यूजर, एक आदमी कितना इंटरनेट यूज कर रहा है, और ये तो जग जाहिर है कि जो आदमी ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो ज़्यादा डिजिटल इम्पावर्ड है। गलत हो सकता है मगर डिजिटल इम्पावर्ड तो है, वो बात करने से डिबेट कर सकते हैं, इस पर डिबेट बहुत अच्छा हो सकता है। मगर इंटरनेट बैंडविड्थ में एक यूज़र कितना इंटरनेट को यूज़ करता है, ठीक है। और यूपीएससी यदि विद्यार्थी यूज़ करता है तो हम तो कहेंगे कि 100% ही सही यूज़ करता होगा, ठीक है। आगे देखो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद ए कंप्यूटर, कितना घर में कंप्यूटर है, ठीक है। एंड लास्ट वन परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विथ इंटरनेट ऐसा, और कितने घर में इंटरनेट है। 5 पैरामीटर हुआ ना, समझ गए ना। तो यानी कि आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एसएस इंडिकेटर में 5 पैरामीटर्स है। पहला क्या पढ़े कि टेलीफोन कितना, 100 आदमी पे टेलीफोन कितना है, 100 आदमी पे कितना मोबाइल फ़ोन है, एक इंटरनेट यूज़र कितना इंटरनेट यूज़ करता है, ठीक है, यूज़र कितना इंटरनेट यूज़ करता है। चौथा क्या है तुम्हारा, कितना घर में कंप्यूटर है, और लास्ट वन क्या है तुम्हारा, कितना घर इंटरनेट को यूज़ करता है, ठीक है। क्योंकि देखो एक घर इंटरनेट को यूज़ करने का मतलब क्या, घर में कितने लोग होंगे जो यूज़ करते होंगे। आगे देखो बी, देखो आईसीटी यूसेज इंडिकेटर्स, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल यूजिंग, कितने लोग, परसेंटेज इंडिविजुअल लोग कितने इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज अ बी कैटेगरी के अंदर आएगा ये आईसीटी यूसेज इंडिकेटर्स। परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल यूजिंग द इंटरनेट, जैसे भारत में देखो हो सकता है 100 में भारत में कितना यूज़ करता होगा, 50 से 60% या 60 से 65% होगा, हाँ इतना ही होगा। कि गांव में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ नहीं करते, या शहर में भी जो बूढ़े लोग हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा देखो फिक्स ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन पर 100 इनहेबिटेंट, किसके पास ब्रॉडबैंड है, जैसे वाईफाई वगैरह किसके पास है, तो ये भी जितना प्रोग्रेस करेगा उतना ही वाईफाई होते चला जाएगा। 100 एंड एक्टिव मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन पर, यानी कि मोबाइल तो है बट उसमें इंटरनेट कितना है, तो 100 आदमी पकड़ो, पता चला कि 30 का वही पहले वाला मोबाइल फ़ोन निकला। जैसे घर में पकड़ोगे तो घर में ही तुमको 2-3 आदमी ऐसा मिल जाएगा तुमको जो पहले वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अभी भी जो मिलता है मगर उसमें इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो आपको इस तरह का लोग देखना होगा कि एक्टिव मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन वाले लोग कितने हैं आउट ऑफ 100। देख रहे हो ना सब आईसीटी से किस तरह रिलेटेड है। ये तुम्हारा हो गया 5, 6, 7, कितना हो गया, 5, 6, 7, 8 इंडिकेटर्स हो गया। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोबाइल ही पर्याप्त नहीं है, इंटरनेट ही पर्याप्त नहीं है, उसको यूज़ करने के लिए लूढ़ बुद्धि होना चाहिए, अकल होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है। डैट इज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितना बच्चा का स्कूलिंग हुआ है, कितना साल तक पढ़ा है बच्चा, समझे, और इंडिया में बहुत कम है। दूसरा क्या है सेकेंडरी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सेकेंडरी मतलब क्लास 12 में कितना लोग गया है, 11-12 में, ठीक है। और हम टर्सरी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी कि हायर एजुकेशन में कितना गया है, मतलब कॉलेज में कितना गया, और हम जानते हैं 26% है, महिला का थोड़ा सा ऊपर है पुरुष अभी, वो तो अच्छी बात है हमारे लिए जेंडर इक्वलिटी के टर्म्स में देखा जाए तो ये 11 इंडिकेटर से स्टूडेंट जो ये बताता है कि आईसीटी एक कंट्री में कितना है। और यही 11 इंडिकेटर को देखते हुए, यहाँ पे सुनो अच्छे से, यही 11 इंडिकेटर को देखते हुए 2017 में हमारे कंट्री को क्या रैंक मिला, 134 रैंक मिला। और 2018 का जो पॉलिसी लाए थे इस हिसाब से लाए थे कि अब हमें 50 रैंक में पहुँचना है। बुझने आया तुमको, अब पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे, 50 क्या 35 में पहुँचेंगे, 30 में पहुँचेंगे, जिस हिसाब से ग्रोथ रेट हो रहा है, क्योंकि 2017 का बात है। अच्छा अब यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, इंडिया में देखो इंटरनेट यूजर्स कितने लोग हैं, 2021 का देख लो बाबू, 829 मिलियन, कितना बड़ा है, देख रहे हो ना, प्रत्येक बढ़ते चला जाएगा, बहुत है यार। 829 मिलियन मतलब समझते हो ना, बहुत ज़्यादा होता है। कितना हुआ, 82 करोड़ हुआ, 82 करोड़ या 80 या 85 करोड़ का ले लो आंकड़ा, 80 से 85 करोड़ है ना, 150 करोड़ जनता में 82 करोड़ आदमी इंटरनेट यूज़ कर रहा है, ठीक है, 55%, बहुत अच्छा, समझ गए, बहुत अच्छा। आगे देखो इसका स्टेज देखते हैं स्टूडेंट, इसका स्टेज देखते हैं, आईसीटी डेवलपमेंट प्रोसेस एंड अ कंट्री इवोल्यूशन टुवर्ड्स बिकमिंग। अब देखो अब आईसीटी अपना 11 पैरामीटर निकाल दिया और ये बहुत कुछ तुमको जानकारी दिया कि ये 11 पैरामीटर में एक कंट्री कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। उसी से यदि बहुत पीछे है इसका मतलब बहुत सारा पैरामीटर बहुत गड़बड़ है, बहुत बेहतरीन है इसका मतलब बहुत पैरामीटर बहुत अच्छा है।
अब यहाँ देखो आखिर है क्या ये चीज़, आईसीटी डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ए कंट्री एवोल्यूशन टुवर्ड्स बिकमिंग एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी कैन बी डिपिक्टेड यूजिंग द 3 स्टेज मॉडल। 3 मॉडल को यदि हम समझे ठीक से, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 को, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि एक कंट्री कितना तुम्हारा डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है। वो जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब होता है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ कितना मूव कर रहा है, वो जो इंटरनेट है वो आदमी के लाइफ में किस लेवल पे असर पड़ रहा है। यदि बहुत बड़ा लेवल पे असर पड़ रहा है, इसका मतलब क्या इकोनॉमी में वो इंटीग्रेटेड हो गया है, यही ना हुआ मतलब। एजुकेशन में वो चीज़ इंटीग्रेटेड हो गया है, जस्ट लाइक यू अभी देखो, समझ में आ रहा है ना। तो ये 3 पैमाना, 3 स्टेज होगा इसका। देखो पहला स्टेज देखो, आईसीटी रेडीनेस रिफ्लेक्टिंग द लेवल ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू आईसीटी, यानी कि कितना बेहतरीन आपके कंट्री में आईसीटी नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे रिलायंस जियो 5G बैठा रहा है, अच्छी बात है, बहुत तेज़ी से बैठाए और कंपनी वो भी आए, जितना बैठाएगा उतना ही आईसीटी नेटवर्क बढ़ेगा, और जितना बढ़ेगा तो स्टेज 1 को क्रॉस कर जाएंगे हम लोग, समझ गए। तो स्टेज 1 यही चेक करता है कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है भारत में या किसी भी कंट्री में, और लोग इंडिविजुअल जो लोग हैं वो कितना सेवा ले पा रहे हैं इस चीज़ का। अब नाम के लिए बैठ गया 5G, किसी को मिल ही नहीं रहा है तो वो क्या काम का है फिर, समझ गए। नंबर 1। नंबर 2 देखो, आईसीटी इंटेंसिटी रिफ्लेक्टिंग द लेवल ऑफ यूज ऑफ आईटी इन द सोसाइटी। इसका मतलब कि कितने लोग उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं और उससे कितना फायदा हो रहा है। अब कितना लोग यूज़ कर रहे हैं, कितना लोग फायदा हो रहा है, व्हाट डज इट मीन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। सेकंड का मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंटरनेट आ गया मगर वो एक सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल को ही फायदा दे रहा है। इंटरनेट आ गया, एक सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल ही उस चीज़ का फायदा उठा रहा है, और इंटरनेट आ गया बट जो दूसरा जो मार्जिनल सेक्शन है वो उठा ही नहीं पा रहा है और उसको कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि इंटरनेट आया, आईसीटी आया, तो हर तबका को इक्वल टच करना चाहिए। दैट इज द स्टेज 2। समझ गए, ये मतलब है कि आईसीटी का इंटेंसिटी रिफ्लेक्टिंग द लेवल ऑफ, और यहाँ कोई डिजिटल डिवाइड ना हो, सब लोग, अधिकतर लोग इंक्लूसिव ग्रोथ करें यहाँ पे। लास्ट 1 देखो, ICT impact reflecting the results outcomes of more efficient and effective ICT use, यानी कि आउटकम देखना है हमको। ICT का आउटकम क्या होगा, डिजिटल इकोनॉमी। ICT का आखिर आउटकम क्या है, डिजिटल इकोनॉमी है ना स्टूडेंट। इसी के लिए तो प्रयास हो रहा है कि जो ICT आप बहाल किए स्टेज 1 से स्टेज 2 तक गए, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, इंटरनेट यूज़ कर रहा है, जिसमें हर तबका को टच कर रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसका आउटकम्स क्या आया। आउटकम्स आने का मतलब क्या, कितने लोग डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ पाए, कितने लोग इंफॉर्मेशन सोसाइटी वाले चीज़ क्रिएट कर पाए। दैट इज द गोल ऑफ थर्ड स्टेज। जब ये अब ये सब एक एक करके होने वाला चीज़ है, फर्स्ट स्टेज, देन सेकेंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज। तो ये तीनों स्टेज क्रॉस करेंगे तब जाकर हम कहेंगे कि भारत भी एक डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है, और अनडाउटली भारत इस तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वही चीज़ तुम्हारा डब्बा में दिया गया है, देख लेना वहाँ पे। उसके लिए देखो क्या है, आईसीटी रेडीनेस, आईसीटी यूज़ कितना यूज़ कर रहे हैं लोग सब, उसे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। आईसीटी यूज़ करने के लिए बच्चे लोग क्या चाहिए, स्किल चाहिए। स्किल के मतलब डिजिटल लिटरेसी चाहिए, सही बात है। यदि वो चीज़ हो जाएगा तो इम्पैक्ट होगा, आउटकम्स होगा। आउटकम्स क्या होगा, डिजिटल इकोनॉमी। दैट्स इट, खत्म हो गया।